सूर्य के साथ यदि बुध स्थित है तो बुध आदित्य योग माना जाता है। क्या सभी जातकों जिनके बुध सूर्य के साथ स्थित है तो वो क्या शुभ परिणाम देगा या हमेशा ही वो बुध आदित्य योग अपना फल देता रहेगा? क्या इसी बारे में संशय दूर करने के लिए कुंडली के अपने लग्न भाव से लेकर 12 भाव तक के अलग अलग हिस्सों में मैं जानकारी दे रहा हूँ कि सूर्य बुध आदित्य योग कितना शुभ है और कितना अशुभ। अधिक विलंब न करते हुए आप ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं और मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय मैंने अभी जो घोषित किया है वह है सूर्य के साथ बुध का, इट मीन्स बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग जो बनता है वो उसकी जो दूरी होती है डिग्री वाइज 6 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा 9 डिग्री से ऊपर और 21 डिग्री तक। जिन जातकों के सूर्य और बुध का जो डिग्री वाइज जो अंतर है उस पर यदि स्थित है तो सूर्य और बुध दोनों मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं और ऐसा जातक किसी एक विषय में अत्यंत माहिर होता है, इट मीन्स वो दक्ष कहलाता है। अब मैं इनके बारे में प्रथम भाव के बारे में चर्चा करता हूँ। अब लग्न भाव में यदि बुध आदित्य योग बन रहा है तो ऐसे में ऐसे जातक का जो स्वभाव होता है वो समाशील होता है और अत्यंत साहस होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो वीर उच्च कोटि का हो सकता है। और उसकी बुद्धि की हम बात करते हैं तो ऐसे जातक की बुद्धि जो होती है कुशाग्र बुद्धि का कहलाता है, आत्मसम्मानी होता है और उदार हृदय वाला कहा जा सकता है। और उसमें एक कला, एक सब्जेक्ट में इतना निपुण होता है कि वो दक्ष होता है। यदि यही सूर्य बुध आदित्य योग का जन्म कुंडली के लग्न भाव में स्थित हो तो स्त्री जातिकाओं का यदि हम बात करते हैं तो ऐसी स्त्रियां प्राय चिड़चिड़ापन लिए होती है और उनके जो बालों का वर्णन कर रहे हैं उनके बालों में कालापन की अपेक्षा हल्का सा भूरापन झलकता है। जब वो बचपन जब देखा जाए तो भूरापन ज़्यादा आता है और जैसे उम्र बढ़ती है तो हो सकता है वो भूरापन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन स्वभाव ऐसा होता है और उनके बालों में थोड़ा भूरापन होता है। अब यदि हम कद की यानी कि इनकी लंबाई की बात करते हैं, पहला भाव क्या बताता है, ये आपके स्वयं होता है, तो स्वयं की लंबाई कितनी होगी इसके बारे में माता और उसके पिता जो हैं उसकी लंबाई के अनुरूप थोड़ी कम हो सकती है, या यूँ कहें कि माता और पिता के जो बीच का जो स्थान है वो बीच की दूरी का जो हिस्सा होता है यानी कि उसके कद जो है उन दोनों के मध्य का कहा जा सकता है। अभी यदि यही बुध आदित्य योग जन्म पत्रिका के लग्न भाव में वृषभ राशि का बन जाए, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन नहीं, इसमें धनु आएगा, धनु और कुंभ, इन किसी भी एक का लग्न हो और इसमें यदि किसी जातक ने बुध आदित्य योग में जन्म लिया है तो ऐसा व्यक्ति जरूर, जो मैंने अभी लंबाई बताई थी, ऐसे जातक जिनका इन लग्नों में जन्म हुआ है तो उनकी लंबाई उनके माता पिता से ऊंची कही जा सकती है। इन लग्नों में जन्म लेने वाला जो जातक होता है वो समाज में, परिवार में मान सम्मान तो पाता ही है, लेकिन उसका थोड़ा हृदय कठोर हो सकता है और बचपन में उनकी नाक, कान, आँख, गला और दांत, इनमें रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि बचपन की उनकी बात की जाए, नाक, कान, गला और दांत, इनमें बीमारियां हो सकती है, लेकिन ये जरूर नहीं है, ये है लग्न के अनुसार। साथ ही और ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो ऐसी बीमारियां हो सकती है। अब आता है दूसरा नंबर, द्वितीय भाव। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य के साथ यदि बुध बैठा होगा तो ऐसा बुध आदित्य योग वाला जो है
जातक कैसा होगा इसके संबंध में मैंने एक पूर्व में बहुत ही छोटा वीडियो बनाया था कि बुध आदित्य योग के शुभ और अशुभ परिणाम, लेकिन आज मैं अलग हटकर इस पर चर्चा कर रहा हूँ। उसी सब्जेक्ट को दोहराऊंगा नहीं, अलग ही सब्जेक्ट है। जैसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य और बुध विराजित है, तो बुध आदित्य योग बनने के कारण ऐसे जातक की जो वाणी होती है वो मधुर होती है और उसमें तार्किक शक्ति, तर्क करने की शक्ति अत्यंत अद्भुत अच्छी होती है। लेकिन वो व्यवहार में शून्य, यानी कि उसका व्यवहार बुद्धि वाणी सब कुछ अच्छा हो सकता है, तार्किक शक्ति होती है, लेकिन ऐसे जातक का जो स्वभाव होता है वो व्यवहार में बहुत कम, यानी कि शून्यता ही नजर आती है। दूसरे के जो धन होता है उसके दूसरे के धन को हड़पने में उसको मजा आता है, और दूसरे के, या जो दूसरे शब्दों में कहें कि वो ऐसा जातक जिनके दूसरे भाव में बुध आदित्य योग बैठा है, तो वो उसकी नज़र हमेशा दूसरे के धन पर रहती है, या दूसरे के धन के अनुरूप ही वो अपना व्यवसाय यदि करता है तो वो सफल होता है। ऐसे जातक बचपन से जो होते हैं वो दूसरों की पुस्तकें पढ़ने में बड़ा मजा आता है। जब उनका बचपन होता है तो खुद की पुस्तक को बहुत संभाल कर रखेंगे, लेकिन दूसरों की पुस्तक पढ़ने में उनको बहुत अधिक रुचि होती है। या फिर जब बड़ा होता है तो वो दूसरे के धन के बल पर अब कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है। ये हुआ अभी तक जन्म कुंडली के दूसरे भाव का वर्णन। अब आता है जन्म कुंडली के तृतीय स्थान में सूर्य और के साथ बुध बैठा हो, और वो डिग्री जो बता रखी है मैंने उसी डिग्री के अनुसार कार्य करेगा, तो बुध आदित्य योग तृतीय स्थान में बनता है। तो ऐसा जातक बहुत मेहनती होता है, उसको मेहनत करने में बड़ा मजा आता है, और जब मेहनत करता है तो उसको अपने परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं। लेकिन उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं उन भाई बहनों से उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। और तृतीय स्थान में बुध आदित्य योग को अधिकतर विद्वानों एवं हमारे वैदिक शास्त्र या ग्रंथों में श्रेष्ठ माना गया है। तृतीय स्थान में बुध आदित्य योग जो बनता है उसको अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कारण क्या है? तीसरा भाव उपचय भाव कहलाता है। उपचय भाव में सूर्य ग्रह का बैठना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में यदि तृतीय भाव में सूर्य बैठेगा और साथ ही बुध बैठेगा तो इसको अच्छे नज़रे से देखते हैं। अधिकतर ज्योतिषियों, अधिकतर विद्वानों ने तृतीय भाव की अलग अलग प्रशंसा की है कि इसमें यदि बुध आदित्य योग बनता है तो उसके पास किसी बात की कमी नहीं रहती है, और वो बचपन से ही अपने भाग्य को लेकर उदय होता है। यानी कि उसका बचपन से ही भाग्य साथ देता है और लास्ट तक अपने भाग्य के बल पर बहुत कुछ कर सकता है। अपने मेहनत से, साहस से वो ऊंचाइयों को छूता रहता है। इसलिए तृतीय भाव में सूर्य बुध दोनों का बैठना बुध आदित्य योग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब आता है कुंडली का चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव इसे हम केंद्र भाव भी कहते हैं, और ये माँ का स्थान होता है। तो ऐसे में यदि चतुर्थ भाव में बुध के साथ सूर्य बैठा हो, यानी कि बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो ऐसे जातक जिनके योग बनता है उनकी माताओं का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहता है। उनके आए दिन स्वास्थ्य में गिरावट बनी रहती है, और यह स्थान पत्नी के भाग्य का स्थान भी कहलाता है। इसलिए ऐसे जातक जिनके चतुर्थ भाव में बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो ऐसे जातकों को अपनी पत्नी के भाग्य का साथ उसको ज़रूर सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है। और ऐसे जातक जिनका बुध आदित्य बना है तो पत्नी को किसी भी रूप में उसका सहयोग बराबर मिलता रहता है, और अपनी स्थायी संपत्ति होने के बावजूद भी वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी कमजोरी ये है, जिसके चतुर्थ भाव में बुध आदित्य योग बैठता है, चाहे वो कितना ही स्थायी संपत्ति लेके बैठा हो, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है, यानी कि वो दूसरे के मकान में ही रहता है। तो ऐसे जातक जिनका बुध आदित्य योग चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि वो सरकारी नौकरी में रहेगा तो अपने निजी स्थान पर रह नहीं सकता है, आए दिन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो वो दूसरे के मकान में इस रूप में भी रह सकता है। तो इसको गलत नज़रे से नहीं, इस दृष्टि से भी देख सकते हैं।
सरकारी वाहनों का उपयोग करेगा, खुद का वाहन का उपयोग नहीं करेगा, सरकारी वाहनों का उपयोग करेगा, सरकारी भवनों का उपयोग इस कारण से करेगा, इसलिए खुद का मकान पे वो जब तक रिटायर्ड नहीं हो जाए, जब तक वो सरकार पर ही डिपेंड रहता है। इसलिए बुद्ध आदित्य योग का नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव सोच, अब आप समझो किस तरह से होता है, यह बताया है। उच्च कोटि का ऐसा अधिकारी, उच्च कोटि के अधिकारी बनते हैं, नहीं बहुत अच्छे पोस्ट पे जाते हैं जिनका बुद्ध आदित्य योग चतुर्थ भाव रहता है, तो ऐसे जातक उच्च पदों पर कार्य करते हुए देखे गए हैं। उच्च को या इस पर बुद्ध आदित्य योग पर यदि किसी पापी ग्रह, पूर्व ग्रह की दृष्टि बन जाए या वो सूर्य और बुद्ध के साथ मिला हुआ बुद्ध आदित्य योग यदि पीड़ित हो या पाप करती योग में हो, तो ऐसा जातक उच्च कोटि का अपराधी तक बन सकता है। यह है इसके नेगेटिव परिणाम। यदि वो पीड़ित नहीं होगा तो शुभ देगा, और यदि पीड़ित होगा तो वो अपराध के क्षेत्र में जाता है, उच्च कोटि का अपराधी तक बन जाता है। यह ग्रह योगों पर डिपेंड करता है। अब आता है पांचवा स्थान। कुंडली के पांचवा स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाता है। ये त्रिकोण भी कहा जाता है कुंडली का। तो ऐसे त्रिकोण में यदि बुद्ध आदित्य योग बनता है तो ऐसे जातक के संतानों की संख्या कम ही रहती है, लेकिन जो संतान होती है उसकी प्रतिभा संपन्न होती है। संतान योग तो जरूर मिलता है, लेकिन ऐसे जातक, क्योंकि संतान विलंब से होती है, कारण क्या है, बुद्ध यदि पांचवें स्थान पर बैठता है तो ये बंजर, उस भूमि को बंजर कर देता है। तो संतान को पक्ष को बुद्ध कमजोर करता है, लेकिन सूर्य बैठा हुआ है, इस कारण से यदि उसके संतान योग तो बैठेगा, और जब संतान होगी तो उच्च स्तर वाली होगी, उच्च प्रतिभा वाली, संपन्न, आगे जाके उसकी संतान है अच्छी संपन्न, उच्च स्थान को प्राप्त करने वाली, सुख समृद्धि को प्राप्त करने वाली संतानें होती है। यदि कुंडली के पंचम भाव में एक यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि या फिर मीन राशि में, इनमें से किसी भी एक में, इनमें पंचम में मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन, इन राशियों का पांचवें स्थान में बैठा हो तो ऐसे जातक के संतान अल्प ही होती है, इसकी संतान कम होती है। और यदि यहाँ पर स्त्री ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए इस पंचम भाव पर, जहाँ बुद्ध आदित्य बैठा हुआ है, और इस पर स्त्री ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उसके जो संतान होती है वो संतान कन्या पक्ष से ज़्यादा होती है, कन्या पक्ष की ज़्यादा कहलाती है। पुत्र रत्न प्राप्त करने में इनको विलंब हो सकता है या कठिनाई का अनुभव हो सकता है। और साथ ही घर में ऐसे जातक जिनके पांचवें स्थान में बुध आदित्य योग बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक के अपनी भाभीयों के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ संबंध अच्छे नहीं कहे जा सकते, इनमें इससे इतनी मधुरता नहीं रहती है। अब आता है कुंडली का छठा स्थान। छठा स्थान त्रिक भाव में ये अत्यंत कष्टकारक कहा जाता है। इस छठे भाव को रोग, ऋण, रिपु के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसे में छठे भाव में बुध आदित्य योग बैठता है तो यहाँ सूर्य का बैठना तो अच्छा माना जाता है, लेकिन बुद्धि का यहाँ पे खराब माना जाता है। ऐसे में ऐसे जातक को शत्रु वर्ग ज़्यादा परेशान करते हैं, या फिर यूँ कहें उसको आए दिन शत्रु परेशानी के कारण, चाहे शत्रु परेशान नहीं करें तब भी इसको शत्रुओं का अज्ञात भय, चिंता सताती ही रहती है। लेकिन एक बात है, जब जहाँ बुध आदित्य बैठा है तो उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रहती है। बचपन में उसके मामा ननिहाल से अच्छी बनती है, और लेकिन जब वो जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा तो मामा ननिहाल से उसकी दूरियां बढ़ती जाती है। उसका दृष्टिकोण उधर रहता है, लेकिन दूरियां बढ़ने के कारण वो ननिहाल पक्ष में बहुत ही कम अपना ध्यान दे पाता है। यह है छठे भाव का। और यदि वो सहयोग की आशा करे ननिहाल पक्ष से या मामा से, तो उनको ऐसे जातक को छठे भाव में बुध आदित्य योग बनने के कारण ननिहाल पक्ष से 1% भी कोई सहयोग की आशा नहीं करनी चाहिए।
यानी कि इसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। अब आता है कुंडली का 7वां स्थान। 7वां स्थान सप्तम हाउस, हम दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के मामले में अधिकतर देखते हैं। अब यहाँ पर सप्तम, यदि 7वें स्थान पर राशि कौन सी, सिंह राशि या मेष राशि है, तो ऐसे में यह बुध आदित्य योग जो बनता है और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यहाँ पर सर्वप्रथम या तो सिंह राशि हो या मेष राशि हो। सिंह राशि यानी कि सूर्य स्वग्रही होकर सप्तम स्थान में बैठा हुआ, या फिर मेष राशि, मेष राशि मंगल की कहलाती है, ये इसकी मित्र की राशि कहलाती है। तो मित्र की राशि में सूर्य यदि बैठा हुआ होगा तो ऐसे में बुध आदित्य योग के कारण शुभ योगों को, शुभ ग्रहों की यदि इस पर दृष्टि पड़ती है, अशुभ की बात नहीं कर रहा, अशुभ की दृष्टि पड़ेगी तो वो खराब कहलाएगा, लेकिन शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक जिनके 7वें भाव में बुध आदित्य योग होता है, तो इसको हम दूसरे नज़र से देखते हैं। तो व्यापार जो करता है, इसका बिजनेस जो करता है, वो सप्तम भाव से देखा जाता है। तो यदि यहाँ पर सूर्य पर, बुध पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक व्यापार जो करता है, बिजनेस करता है, उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है और वो उच्च स्थान को एक प्राप्त कर सकता है। यानी कि अच्छे ग्रामी जो व्यापारी बनते हैं उनकी जन्म पत्रिका में यह योग देखने को मिलता है। और अचानक इनके साथ कभी कभी इनकी जब महादशा आती है तो अचानक बड़ा परिवर्तन, यानी कि जो नीचे काम कर रहा है वो ऊंचाइयों को छू सकता है, और यदि जो ऊंचा कर रहा है तो झटका जरूर लग सकता है। तो इस झटके से बचने के लिए ऐसे जातक को जिनके 7वें भाव में बुध आदित्य योग बैठा हुआ है, तो गणेश उपासना, सूर्य उपासना में कमी नहीं रखें। तो ऐसे जातक वाले, बुध आदित्य योग वाले 7वें भाव का पूर्ण आनंद ले सकते हैं और उनमें किसी बात की कमी नहीं कही जा सकती है। ये यदि ऐसा करेंगे, सूर्य की उपासना और गणेश की उपासना करेंगे, तो रोजाना नई नई उपलब्धियों को हासिल करेंगे, नई कामयाबियों को हासिल करेंगे और एक नामी गिरामी व्यापारी, बिजनेसमैन बन सकता है। यह है सप्तम भाव तक का वर्णन। लेकिन उसका एक ये भी है, कमजोर पक्ष के 7वें भाव में बुध आदित्य बैठा हुआ है, तो अपनी स्त्री की अपेक्षा वो दूसरे की स्त्रियों पर ज़्यादा गलत दृष्टि रखता है, उसका झुकाव दूसरे की स्त्रियों पर ज़्यादा हो सकता है। अब आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव जहाँ पर बुध आदित्य योग बैठा हो, तो वो क्या ऐसे जातक जिनका बुध आदित्य योग अष्टम भाव में बैठा हो, तो दूसरों का सहयोग करने की उसमें बहुत अभिलाष रहती है और वो दूसरों का सहयोग करता है। अपना घर वालों का सहयोग नहीं करेगा, लेकिन दूसरे का सहयोग करता है। ऐसे दूसरों को सहयोग करने के कारण वो स्वयं कुछ उलझ जाता है और ऐसा उलझता है कि उसको निकलना भारी पड़ जाता है। लेकिन ऐसा जातक जिसके जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग बैठा हुआ है, बुध आदित्य योग बैठता है, तो ऐसे में यदि वो विदेशी मुद्रा से, यानी कि विदेशी कंपनी से या विदेश से संबंधित कोई रिलेटेड काम करेगा, विदेश कंपनियों का व्यवसाय करेगा, तो उसको उसमें अच्छी सफलता मिलती है। यानी कि उसको अपने देश की मुद्रा की अपेक्षा विदेश जो मुद्रा है वो बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए मेरी एक ही सलाह है, जिसके अष्टम भाव में बुध आदित्य योग बैठा हुआ हो और शुभ बैठा हुआ हो, किसी भावी ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो ऐसे में ऐसे जातक विदेश से संबंधित कार्य करें तो उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। और इनके एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावना रहती है। इनके जीवन में कभी जब इनका योग बैठता है या ग्रह योग ऐसा बैठता है, तो एक्सीडेंट में इनके पैर, हाथ, गाल, नाखून और दांत, इन पर चोट का भय बना रहता है। तो ऐसे में थोड़ा सतर्कता जरूर बरतें। अब आता है नवम स्थान, 9th हाउस, जिसे हम भाग्य के भाव कहते हैं, धर्म का भाव कहते हैं और पिता से संबंधित भी ये कहा जाता है। तो आपके धर्म में, आपके कल्चर में यह 9वां भाव देखा जाता है। तो ऐसे में जिसका 9th हाउस में बुध आदित्य योग बैठा हुआ होगा,
तो ऐसे जातक को अपने पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का आसानी से मिल जाती है, लेकिन वो अपने पैतृक संपत्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और वो स्वयं के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है। उसको पैतृक संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता। यदि उसकी पैतृक संपत्ति कोई दूसरा भी हड़प ले तब भी उसको कोई परवाह नहीं। वो तो सिर्फ अपने दम पर आगे बढ़ता है और जो प्रॉपर्टी बनाता है, संपत्ति हासिल करता है, वो खुद की मेहनत के अनुसार ही करता है, तो उसमें उसको सफलता आती है और उसको रुचि भी इसी कार्य में रहती है। उसको पैतृक संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। और क्योंकि वो ऐसा जातक नवमें भाव में बुध आदित्य योग बैठा होगा तो ये बड़ा स्वाभिमानी होता है। वो दूसरे के अंडर में काम करने वाला नहीं हो सकता है। उसमें इसी नज़र से जब वो स्वाभिमानी अपने किसी के अंडर में काम नहीं करेगा तो दूसरों की, लोगों की नज़र में वह अहंकारी हो सकता है। और आता है अब आपका 10वां स्थान, कुंडली का 10वां हाउस जो कर्म भाव कहलाता है। इस कर्म भाव में बुध आदित्य योग यदि बैठेगा तो ऐसा जातक अपने कर्म के अनुसार धन कमाने में अत्यंत चतुर होगा। ऐसा जातक धन तो कमाएगा सही और अपने कर्म के अनुसार उसको यश, मान, कीर्ति तक मिल जाती है और वो साहसी होता है। और ऐसा जातक जिनका बुध आदित्य योग 10वें स्थान में बैठा हुआ है तो वो कर्म पे ज़्यादा विश्वास करता है। कर्म में विश्वास करने के कारण उसको जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना काम करेगा, उसको उससे मेहनत से कई गुना उसको सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन ऐसे जातकों का संगीत में ज़्यादा रुचि रहती है। यदि उस ज़्यादा उम्र हो जाए तब भी संगीत को, रुचि को नहीं छोड़ेगा तो ऐसा जातक यश, मान, कीर्ति में कभी पीछे नहीं रहेगा। उसको यश, मान, सम्मान सब मिलते रहेगा। यानी कि नेम और फेम उच्च कोटि का ऐसे जातक को मिलता ही रहता है। अब आता है कुंडली का 11वां भाव। 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। आपके मित्रों का, सोसाइटी का भाव कहा जा सकता है। ऐसे में यदि 11वें स्थान पर बुध आदित्य योग बैठता है तो बुध आदित्य योग के कारण शुभ स्थान पे हो तो ऐसा जातक अपनी मेहनत से ज़्यादा कमाता है और वो यशस्वी जरूर होता है, ज्ञानी होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है और लोक सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। वो सोसाइटी में उसकी ज़्यादा रुचि रहती है, बढ़ चढ़कर अपना खर्चा उसमें ज़्यादा बिताता है और वो अपनी शान शौकत यही समझता है जितना कमा रहा है उसमें से कुछ अंश से बड़े खुले दिल से देता है। तो यह है बुध आदित्य योग जिसके 11वें भाव में होगा तो वो अपने घर के अपेक्षा बाहर पर ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन सोसाइटी में अपना नाम कमाने के लिए वो धन दान करता ही रहता है। ये है 11वें भाव का प्रभाव, यानी कि वो उच्च कोटि का प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति होता है। धन प्राप्ति में उसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, धन ऑटोमेटिक ही चला आता है। ऐसे में ऐसा जातक बढ़ चढ़कर धार्मिक कार्य करे, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म पर पैसा खर्च करता है, सोसाइटी पर ज़्यादा खर्च करता है, समाज पर ज़्यादा खर्च करता है। तो जितना वो ज़्यादा खर्च करता है उससे उसको धन हानि नहीं बल्कि इसके दिनों दिन धन की बढ़ोतरी होती ही चली जाती है। और जिस तरह से 10वें भाव में संगीत प्रेम का बताया था तो 11वें भाव में भी यदि बुध आदित्य योग है तो संगीत में उसकी बचपन से ही रुचि रहती है। अब आता है लास्ट में 12वां स्थान, कुंडली का 12वां स्थान व्यय भाव कहलाता है। और ऐसे में यदि यहाँ पर खर्चा वाला भाव कहलाता है तो यहाँ बुध आदित्य योग जो बैठता है उसको हम शुभ नहीं मानते हैं। इसमें 12वें स्थान पर सूर्य और बुध बैठेंगे और देता है तो यह है बुध आदित्य योग जिसके 11वें भाव में होगा तो वो अपने घर के अपेक्षा बाहर पर ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन सोसाइटी में अपना नाम कमाने के लिए वो धन दान करता ही रहता है। ये है 11वें भाव का प्रभाव, यानी कि वो उच्च कोटि का प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति होता है। धन प्राप्ति में उसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, धन ऑटोमेटिक ही चला आता है। ऐसे में ऐसा जातक बढ़ चढ़कर धार्मिक कार्य करे, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म पर पैसा खर्च करता है, सोसाइटी पर ज़्यादा खर्च करता है, समाज पर ज़्यादा खर्च करता है। तो जितना वो ज़्यादा खर्च करता है उससे उसको
धन हानि नहीं, बल्कि इसके दिनों दिन धन की बढ़ोतरी होती ही चली जाती है। और जिस तरह से 10वें भाव में संगीत प्रेम का बताया था, तो 11वें भाव में भी यदि बुध आदित्य योग है तो संगीत में उसकी बचपन से ही रुचि रहती है। अब आता है लास्ट में 12वां स्थान। कुंडली का 12वां स्थान व्यय भाव कहलाता है, और ऐसे में यदि यहाँ पर खर्च वाला भाव कहलाता है, तो यहाँ बुध आदित्य योग जो बैठता है उसको हम शुभ नहीं मानते हैं। इसमें 12वें स्थान पर सूर्य और बुध बैठेंगे और बुध आदित्य योग बनेगा, तो ऐसा जातक की जो रुचि रहती है अधिकतर ज़्यादा धन कमाने की होती है। कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा कमाए, उसका हमेशा यही नज़र रहता है। इसलिए ऐसा जातक जिसके 12वें स्थान में बुध आदित्य योग बैठेगा तो वो जुआ सट्टा में ज़्यादा खर्च करता है, शेयर या अन्य आकस्मिक धन लाभ कमाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन वो इतना कमा नहीं पाता है और सारा उसका व्यवसाय जो के रूप में देखें तो वो फंसता ही चला जाता है। तो इस भाव को हम किसी भी दृष्टि से सही नहीं कह सकते। अब इसको सही कैसे कह सकते हैं? जब उसकी रुचि बढ़ रही है तो 5वां स्थान देखना चाहिए। 5वां स्थान ये ऐसा जो उसकी रुचि है, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट या जुआ सट्टा, आकस्मिक कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाना, तो उसमें 5वां भाव और 11वें भाव को देखेंगे। यदि इसमें राहु, चंद्र, गुरु और बुध इनकी स्थिति अच्छी मानी गई तो ऐसा जातक बहुत अच्छा कमा सकता है, वरना उसके कमाने के चांस कम है और गंवाने के ज़्यादा। अब आज मैंने आपको बुध आदित्य योग के बारे में बताया, कितना शुभ और कितना अशुभ है। जय श्री कृष्ण। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।